Good morning friends, welcome back to the channel. Hope all are doing really very well. सुबह की 5:30 का टाइम है, बाहर उजाला हो गया है। आजकल दिन जल्दी शुरू होने लगी है। सूरज की रोशनी जब छन के घर के अंदर आता है ना, स्पेशली समर एंड स्प्रिंग पे ना, बहुत एक हैप्पी सा फील होता है। इसलिए मैंने कर्टन सारे खोल दिए ताकि बाहर का रोशनी घर के अंदर आ सके। देन मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। हमारा जो लिविंग हॉल है, यहाँ पे मैं सुबह शाम 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ। बीच पे तो कितना टाइम वो तो काउंट ही नहीं होता है आदि की वजह से। बट जब भी हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं शाम को, उससे पहले एक बार और सुबह उठ के सारे काम करने से पहले एक बार झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, बेडरूम पे मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे कारपेट है, वो तो रोज़ नहीं लगा पाती हूँ, 1-2 दिन पे ही लगाती हूँ। बट झाड़ू जब से मैं लेके आई हूँ तो यहाँ पे लगाती हूँ। देन झाड़ू लगाने के बाद आजकल मैंने मेडिटेशन शुरू किया है। वो सुबह का टाइम नहीं होता है, आज मैं जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मुझे टाइम है, सुबह कर रही हूँ। बट दिन पे ना किसी भी टाइम पे एटलीस्ट 10 मिनट जब भी मुझे टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ। ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इसी टाइम मुझे मेडिटेशन करना है, क्योंकि बच्चों को लेकर ना टाइम के हिसाब से नहीं हो पाता है। देन मेडिटेशन के बाद मैं आ गई हूँ मेरा पानी पीने के लिए। आज वार्म वाटर नहीं, आज तालमिश्री जो है पाम कैंडी, उसकी ही वाटर पीऊँगी। रात को मैंने सोख करके रखी थी, सुबह उसको सेक करके एम्प्टी स्टमक ना जो भी पानी हो, वो चाहे पाम कैंडी का या सौंफ का, जीरा का, वार्म वाटर, जो किसी पानी हो, नहीं तो नॉर्मल वाटर भी पीना एम्प्टी स्टमक के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड मैं जो पाम कैंडी का वाटर पी रही हूँ, इस पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और भी बहुत सारे हैं। एंड इस पे तालमिश्री का रेशियो अगर ज़्यादा होता है पानी से ना, वो डिज़ल्व नहीं होता है। मेरे ग्लास पे देखिए, मेरा पाम कैंडी का रेशियो ज़्यादा हो गया था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हुआ है, नीचे सॉलिड पार्ट है। देन पानी पीने के बाद मैं आ गई थी आदि का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पालक टिक्की, पैनकेक एंड थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड कर दिया उसके ब्रेकफास्ट पे। आदि का ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं आ गई हूँ आदि को उठाने के लिए। पहले एक बार मैं आई थी, उसको उठा के फिर गई थी। वो ऐसे ही उठ के ना लेटा है, दिख रहा है, पिकाबो खेल रहा है मम्मा के साथ। कल रात को मैंने डस्टबिन वॉश करके बाथटब पे रख दिया था पूरी रात ड्राई होने के लिए। बाथरूम हमारा पूरा क्लोज्ड है, पानी नहीं जा सकता, ऐसे कुछ भी होल नहीं है, इसलिए जब मैं वॉश करने के बाद ड्रॉप पानी गिरेगा डस्टबिन से, वो बाथटब पे रख देने से चला जाता है। और आज देखा कि एक एक ड्रॉप फिर भी पानी है, तो मैंने उसको ना टिश्यू पे पोंछ दिया। तो अभी हो गया है मेरा ड्राई। लेके जा रही हूँ किचन पे, प्लास्टिक डालने वाली हूँ। कुछ भी खाना बनाओ उससे पहले डस्टबिन तो लगता है। कुकिंग पे जो छिलका वगैरह निकलता है उसको डस्टबिन के अलावा और कहीं तो नहीं रख सकते। सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाई थी आदि के लिए, वो तो एक प्लास्टिक पे ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, तभी मैंने डस्टबिन नहीं था तो एक प्लास्टिक पे ऐसे ही रखी हूँ। और ये मैंने डाल दिया प्लास्टिक। आदि का ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। आज ब्रेकफास्ट पे बनाने वाली हूँ सूजी का उपमा, मटर घुगनी। उसके लिए येलो फिश को ना मैंने ओवरनाइट पानी पे सोख करके रखी थी, उसको अभी वॉश कर रही हूँ, कुकर पे चढ़ाऊँगी। और ये वाला ब्रेकफास्ट सूजी का उपमा एंड मटर घुगनी मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। महीनों हो गया मैंने खाई नहीं, बहुत दिन के बाद फाइनली आज मैं बना रही हूँ मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसलिए मटर को धोने के बाद कुकर पे चढ़ा रही हूँ। इस पे थोड़ी सी आलू भी ऐड करूँगी, और वो आलू को ना मैं छोटे छोटे क्यूब पे काटने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है मटर के साथ अगर बड़ा साइज़ 2
पीसेस करके आलू डालती हूँ ना 7-8 व्हिसिल के बाद वो पूरा निकल जाता है, खोल के पानी की तरह हो जाता है। बट छोटे छोटे पीसेस करके जब भी डालती हूँ वो कुछ नहीं होता है। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है। इस वजह से मटर के साथ जब मैं आलू डालती हूँ तो छोटे छोटे पीसेस करके, अदरवाइज़ नॉर्मल बॉयल करना है वो तो बड़ा वाला होल पटाटो नहीं तो 2 पीसेस करके वो बॉयल हो जाता है। बट जब भी मटर के साथ ऐड करना होता है तो छोटे छोटे क्यूब करके मैं डालती हूँ उस पर, तो वो कुछ नहीं होता है। जिस शेप पे मैं डालती हूँ कुकर पे उसी शेप पे ही रहता है। सो यहाँ पे मैंने 2 आलू काट लिया है मटर आलू की सब्ज़ी के लिए। उसको वॉश करके जो मटर डाली थी कुकर पे उस पर डालूँगी और 7-8 व्हिसिल मारने तक हल्दी एंड नमक ऐड करके वो मैं छोड़ दूँगी। उसके अंदर जो वेजिटेबल्स वगैरह है उपमा के लिए वो मैं काट लूँगी। देन आलू मेरा धो लिया है, अभी डाल रही हूँ कुकर पे। आलू डालने के बाद आलू मटर के अकॉर्डिंग मैंने उस पर ऐड किया वाटर। देन 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून सॉल्ट मैंने ऐड करके कवर करके ये 7-8 व्हिसिल मारने तक छोड़ दूँगी। आदि की वजह से सामने वाला 2 हीटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। दीवार के साइड जो 2 हीटर है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, वो ज़्यादा टाइम मैं कुकिंग पे यूज़ करती हूँ क्योंकि आदि का हाथ आ जाता है तो बहुत डर लगता है। कभी किचन आ जाता है, आदि मैं कुकिंग करती हूँ तो वो आ जाता है, इस वजह से मैं डर के मारे ना वो 2 यूज़ नहीं करती हूँ। टोटल हमारा 4 हीटर है, 2 छोटा साइज़ का, 2 बड़ा साइज़ का। पीछे वाला जो एक छोटा एक बड़ा साइज़ है उस पर मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा। देन ये ना फ्रोज़न मटर, तो ये भी मैं उपमा पे ऐड करूँगी। उस पर पानी डाल दिया ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसको कवर करके छोड़ दिया। देन गाजर एंड बीन्स मैंने लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस पे मुझे काटना है। तो बस वही चल रहा है कुकिंग की तैयारी। हम घर का सबका पसंद का खाना बनाते बनाते ना, बच्चों की हो गया, हस्बैंड के हो गया, सबका पसंद का बनाते बनाते हम खुद का पसंद जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं। सबके खाना बनाने के बाद खुद का पसंद का बना के खाना और ना मन नहीं करता है, ऐसे होके इग्नोर हो जाता है। बट जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी कभी लाइफ में खुद का पसंद की खाना बनाओ, खाओ, वो ना एक अच्छा फील होता है, खुद को सेटिस्फाई लगता है, एक ना हैप्पी वाला फीलिंग्स आपके अंदर आ जाता है। आप बनाओ, आप भी खाओ, एंजॉय करो, फैमिली को भी खिलाओ, सब लोग मिलके एंजॉय करो, वो एक अच्छा फील होता है। बातें करते करते मेरा चॉपिंग हो गया है, अभी सारे वेजिटेबल्स को मैं वॉश कर रही हूँ। इस साइड भी कुकर पे व्हिसिल वो बॉयल हो चुका है। उपमा के लिए वेजिटेबल्स पे मैंने मटर, बीन्स एंड गाजर लिया है। बॉयल तो हो चुका था मटर एंड आलू, उसको मैंने साइड कर दिया। अभी उपमा के लिए चॉपिंग कर रही हूँ अनियन। सब कुछ रेडी करके ना फिर फ्राई पैन में बिठाऊँगी, क्योंकि पहले ना सूजी डाल के मुझे हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद उसी गरम जो हीट रहेगा कढ़ाई, उस पर ही मैं सारे वेजिटेबल्स फ्राई करूँगी, फिर देन उपमा बनाऊँगी। कढ़ाई मेरा हीट हो गया है। देन मैंने उस पर ऐड किया सूजी। सूजी हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद ऐसे चलाऊंगी, इसको ना नहीं चलाऊंगी तो ये रेड कलर हो जाता है, इसको कंटिन्यूअस चलाना पड़ता है। देन हल्का सा हो गया है, इस पर मैं थोड़ी सी ऑयल ऐड करूँगी। आप इसको ना घी भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे तो घी पसंद नहीं है इसलिए मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। बट जिनको घी पसंद है आप ऑयल के रिप्लेस पे घी ऐड कर सकते हैं। देन ऑयल डालने के बाद ना वो थोड़ी थोड़ी दाना दाना हो जाता है, बट उसको कंटिन्यूअस चलाने के बाद वो खोल के ऐसे खोला खोला हो जाता है। देखिए मेरा गोल्डन कलर हो चुका है तो मैं उसको निकाल दिया। सूजी निकालने के बाद उसी कढ़ाई पे मैंने ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल हीट होने के बाद जो सारे वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखी थी उसको ऐड किया। उस पर ऐड कर रही हूँ हल्दी एंड सॉल्ट।
ये ऐड करने के बाद इसको कुछ टाइम चलाऊंगी। उसके बाद ना इसको कवर करके छोड़ दूंगी ताकि वेजिटेबल सारा अच्छी तरह हो जाए। उपमा घुगनी बरहमपुर साइड ज़्यादा चलता है। हैदराबाद एंड उड़ीसा के बॉर्डर साइड जो है उस साइड उपमा घुगनी बहुत फेमस है। देन फाइनली मेरा वेजिटेबल सारे हो गया था, तो उसी कढ़ाई को फिर से मैंने हीटर पे बिठाया, उस पर ऐड किया ऑयल। देन ऑयल हीट होने के बाद मैं उस पर ऐड कर रही हूँ हाफ स्पून मस्टर्ड सीड जो कि सरसों, हाफ स्पून जीरा। देन जो ऑनियन चॉप करके रखी थी वो भी मैंने ऐड किया। सारे चीज़ को ऐड करके कुछ टाइम चलाने के बाद मैं उस पर ऐड कर रही हूँ करी पत्ता। ये ना स्किप भी कर सकते हैं, बट जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो नहीं आता है करी पत्ता का बिना, तो इस पर ज़रूर डालिए करी पत्ता। देन मैंने उस पर ऐड किया पीनट्स। ये रोस्टेड पीनट्स है, आपके पास अगर रोस्टेड नहीं है तो पहले से आप रोस्ट करके उस पर डाल सकते हैं। देन जो सारे वेजिटेबल्स को मैंने फ्राई किया था उस पर डाल दिया। सारे चीज़ को अच्छी तरह हो जाने के बाद जो मैंने सूजी फ्राई करके रखी थी ना उस पर ऐड कर रही हूँ। सूजी को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करने के बाद मैं उस पर ऐड कर रही हूँ शुगर और सॉल्ट, और ये ऐड करने के बाद कुछ टाइम चलाऊंगी ताकि शुगर जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं उस पर थोड़ी थोड़ी करके पानी ऐड करूँगी। एट ए टाइम पूरा पानी नहीं दूँगी ताकि ना वो पूरा जम जाएगा। ज़्यादा पानी एट ए टाइम दे दूँगी तो वो पूरा दाना दाना हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी करके इसको पानी दे के चलाना पड़ता है। उसके बाद मैं कवर करके छोड़ दूँगी 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। देन मैं निकाल के देखी ऐसे हो गया, और लो फ्लेम पे इसको जितने चलाएंगे ना वो सूजी जो है वो खोलेगा उतना। उपमा तो ऑलरेडी बन गया है, बट इसको ज़्यादा टाइम चलाएंगे ना खोली खोली सी सूजी मिलेगा, नहीं तो पूरा सेट होके दाने दाने होके ऐसे मिलेगा, तो वो ना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना उपमा बनाने के टाइम ज़्यादा टाइम लास्ट पे सूजी का चलाना है लो फ्लेम पे, ताकि सारे सूजी खोल जाए। और इस साइड जो मैंने आलू एंड मटर बॉयल करने दिया था वो भी ऑलरेडी बॉयल हो चुका है। उपमा तक बन गया है, और ये मेरा जो आलू मटर बॉईल करने दिया था ये भी हो गया है। अभी ये मैं सब्जी बनाऊंगी। बहुत बार मैंने आलू मटर की सब्जी आप लोग के साथ शेयर किया हूँ, इस वजह से इसका रेसिपी में और रिकॉर्ड नहीं करूँगी। सो फटाफट से आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं आ गई हूँ बिस्तर ठीक करने के लिए। ये बेडशीट ना काफ़ी दिन से मैट्रेस पे था, तो उसको मैंने निकाल दिया, वॉश करने डालूँगी मशीन पे। मशीन तो मैं रात को ही चलाती हूँ क्योंकि तभी ना इलेक्ट्रिसिटी हमारा दिन के हिसाब से वो रात को कम आता है, तो ज़्यादा टाइम में वॉशिंग मशीन जब भी ज़रूरत नहीं होता है तो मैं रात को ही चलाती हूँ। तो वो बेडशीट अभी लेके मैं मशीन पे रखूँगी, फिर रात का चलाऊँगी वॉश करने के लिए। देन मैंने और एक फ्रेश बेडशीट डाल दिया बेड पे, बस वही बिस्तर लगा रही हूँ। एंड पिलो भी मैंने डाल दिया। ब्लैंकेट्स को मैंने नीचे रखा था उसको भी फोल्ड करके रख दिया। बेड लगाना तो मेरा हो गया, अभी क्लीनिंग यानी वैक्यूम करने वाली हूँ। सुबह का ना बाहर का व्यू पूरा शांत रहता है, शोर शराबा नहीं होता है, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आता है, वो वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है। आप आपके लिए खुद बैठ के टाइम स्पेंड करो, बट मेरे पास टाइम ही कहाँ कि मैं अपना लिए टाइम स्पेंड करूँ। अभी तो लोग आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रहा है, बट पूरा अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो बेस्ट टाइम होता है खुद के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए। चलो मेरे पास तो टाइम नहीं है। चलो मेरा हो गया ब्रेकफास्ट, अभी मैं इसको खाने वाली हूँ। सबको खाना देने के बाद फाइनली मैं मेरा फेवरेट खाना लेके बैठी हूँ। बहुत दिन के बाद मैं खाऊंगी उपमा घुगनी।
और इसको देख के तो मुझे दुगनी भूख लग रही है। जितना भूख था उससे डबल हो गया मेरा भूख। जब कॉलेज के टाइम ना हम लोग कैंटीन पे मैक्सिमम टाइम, मेरी 2 फ्रेंड्स थी, लोग ने मुझे सिखाया कि ऐसे घुगनी के साथ उपमा खाना कितना टेस्टी होता है। तो फिर हमने ट्राई किए, और जब भी जो कैंटीन गए तो हम लोग मैक्सिमम टाइम ना बालेश्वर पे जब थे एमएससी के टाइम बहुत खाए थे उपमा घुगनी। और मैं घर पे जितनी भी बार बनाई हूँ ना, वो कैंटीन का जो टेस्ट अब तक नहीं बना पाई। उनका जो उपमा एंड घुगनी का टेस्ट है ना, वो तो वाव, सारे टाइम मेरे मुंह से निकलेगा वाव, क्योंकि वो बहुत टेस्टी था। पता नहीं क्यों मैं जितनी बार भी ट्राई करती हूँ उस तरह नहीं बनता है। चलो मैं शुरू करती हूँ मेरा उपमा एंड घुगनी खाना। सूजी का उपमा पे आप दूसरे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, आलू वगैरह आपके टेस्ट के हिसाब से आपको जो भी पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। उसी तरह ना ड्राई फ्रूट्स भी आप कैशू वगैरह उस पर ऐड कर सकते हैं। उपमा घुगनी खाने के बाद ना लग रहा है आत्मा तृप्ति हो गया, मानो बहुत दिन से इसको मिस कर रही थी, और आत्मा पूरा मेरा आज तृप्त हो गया। और मैं ना जो उपमा के ऊपर घुगनी ऐड करके फिर दोनों को मिक्स करके खाती हूँ, वो तो ऑसम। चलो और थोड़ी सी ही मैं फिनिश कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई थी किचन का जो स्पून रखने का ड्रायर है, उसके ऊपर का ट्रे निकाल के उसको मैंने वॉश किया, और टिश्यू से जो ड्रायर है उस पर छोटे छोटे जो भी सारे डस्ट रहता है ना, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा है कि आपको लगेगा कि बहुत सारे काम जल्दी हो गया, आपके पास बहुत बड़ा दिन है, ऐसा फील होगा। अगर जल्दी उठेंगे, दूसरे चीज़ अगर प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे तो ना ऐसे लगा कि आप मानो बहुत सारे काम कर लिए, आपके पास बहुत टाइम है। वो टाइम आप घर के काम पे बिजी रखो या खुद को रेस्ट दो और मी टाइम स्पेंड करो, जो भी हो बहुत टाइम निकलता है। बट मैं रोज़ सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जिस दिन आधे जल्दी सो जाता है उस दिन उठती हूँ, नहीं तो जिस दिन रात 1-2 बज जाता है उस दिन पॉसिबल नहीं होता है कि सुबह उठना। बट सुबह उठना एक आदत सा हो जाए ना, वो अच्छा है। फास्ट कुछ दिन ऐसे प्रॉब्लम होगा, उसके बाद वो आदत सी हो जाता है, तो जो कि हमारे बॉडी भी ना अडॉप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे सुबह उठना है, जो कि बहुत अच्छा हैबिट होता है। बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उठेंगे या नहीं। चलो फाइनली ये वाला ड्रायर समेटना मेरा हो गया। Joker, give me. अभी आदि को बिठा के कुछ एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, उसको रेंडमली जो भी सारे लेटर में बोल रही हूँ वो दे रहा है। एक एक्टिविटीज़ ऐसे 1 2 ये सारे कर रही हूँ। इसके साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बहुत जल्दी आप लोग से और एक ब्लॉग पे मिलूँगी, तब तक आप आपकी बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। Good job! High five, high five! High five!